दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आप सुनते हैं एक बहुत अच्छी कहानी। एक दिन की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका घर गांव से थोड़ी ही दूर पर जंगल के पास में था। रामलाल बहुत अमीर था। उसने अपनी पत्नी को सोना चांदी किसी में भी कमी नहीं रखता था। लेकिन रामलाल का एक भी बच्चा नहीं था, इसीलिए पैसे होने के बावजूद भी वो दुखी था। उस गांव में पानी का सुविधा नहीं था। सारे गांव के लोग पानी के लिए रामलाल के घर के पास वाला कुआं को आते थे। एक दिन एक औरत रामलाल के घर के पास पानी लेने गई थी। वे अचानक रामलाल की पत्नी को पानी निकालते देखा। उसके पत्नी के गहने देखकर उस औरत के मन में लालच आया। वे औरत पानी लेकर अपने घर चली गई। घर पे जाकर अपने पति से सारी बात बताई। जी सुनते हो, रामलाल के बीवी के पास बहुत सारे गहने हैं, आप मेरे लिए भी ला दीजिए। वे अपने पति से जिद लगाए बैठी कि उसे सोने के हार चाहिए। उसके पति परेशान हो गया और सोचा, एक काम करता हूँ, रामलाल और उसके पत्नी के पास जितने भी गहने हैं सब चोरी करके ले आऊंगा। अच्छा होगा, मैं मेरी पत्नी को सारे गहने दे दूंगा। यह सोचकर वो रात होने तक इंतजार किया। रात हुई। उसने अपने दो दोस्तों के साथ चोरी करने गया। तो लोग रामलाल की खिड़की तोड़कर रसोई में घुसे। एक मटका नीचे गिरने की आवाज आई। रामलाल और उसके बीवी नींद से उठकर रसोई घर को गए। जाते जाते उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनते ही चोर रामलाल को बांध दिया और उसके बीवी की हार ले आए। अचानक हार की धार में उसकी गर्दन कट गई और खून निकलने लगा। वो वहीं पे मर गई। रामलाल कुछ भी नहीं कर पाया और अंधेरा की वजह से उसने चोर को नहीं पहचाना। चोरों ने डर के मारे रामलाल की बीवी को उस कुआं में फेंक दिए और गहने लेकर चले गए। रामलाल की पत्नी की आत्मा उस कुआं में रह गई और वो पिशाचिनी बन गई। कुछ दिन बीत गए। रामलाल वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चला गया। रामलाल की बीवी प्रतिशोध की आग में जल रही थी। सारी रात गांव में घूमती थी। जो स्त्री कुएं से पानी लेने जाती, वो उसी से सारे गहने छीन लेती और भयानक रूप में प्रकट हो जाती थी। एक दिन उस चोर के बीवी पानी लेने रामलाल के घर के पास वाले कुआं के पास आई। पानी निकालने के समय पिशाचिनी की नजर उसके गहने के ऊपर पड़ी। उस स्त्री जो भी गहने पहनी थी वो सब रामलाल का बीवी का था। पिशाचिनी को पता चल गई और वो सोचने लगी, ये सही समय है, मैं उस स्त्री के पीछे पीछे जाऊंगी और मुझे जिसने मारा उसका पता लगा लूंगी। ये सोचकर पिशाचिनी उस स्त्री के पीछे गई। पिशाचिनी घर के पास जाकर खिड़की से देखी। अचानक उस स्त्री के पति को देखकर उसे पहचाना कि उसने ही उसे मारा था। पिशाचिनी रात होने का इंतजार की और पास के एक पेड़ पर छुप कर बैठी। रात हुई। पिशाचिनी पेड़ से बाहर आई, उस लोग के घर पर गई। वो दोनों सो गए थे। पिशाचिनी की आवाज सुनते ही उसका नींद टूट गई। वो देखा, एक भयानक पिशाचिनी उसके सामने खड़ी थी। वो पिशाचिन को देखकर डर गया और बोला, पिया, अरे देखो, एक भयानक पिशाचिनी हमारे घर आई है। उसकी पत्नी नींद से जाग गई और डर के मारे घर के एक कोने में चली गई। वो व्यक्ति पिशाचिनी से बोला, अरे ओ पिशाचिनी, तुम मेरे पास क्यों आई है? तेरा क्या काम है? तू इधर से चला जा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
पिशाचनी बोली, तूने मुझे मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे घर के अंदर घुसकर सारे गहने ले गया था, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तू नहीं बचेगा। लोग डर के मारे पिशाचनी से बोले, अरे ओ पिशाचनी, मैं अकेले चोरी नहीं किया था, मेरे दोस्त भी थे। तेरे से हार छीनते समय गलती से तेरे गर्दन कट गई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो माफ कर दे। पिशाचनी बोली, माफ कर दूं? अच्छा, तो मुझे तेरे दोस्तों का पता बता दे, उन सबको मार के मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, फिर तेरे बारे में सोचेंगे। ये बोलने के बाद पिशाचनी उस व्यक्ति को उड़ा के ले गई। पिशाचनी को रास्ता दिखाया, पहला दोस्त के घर ले गया। उसका दोस्त सोते समय ही उड़ा के उसे कुएं में गिराकर मार दिया। फिर दूसरे दोस्त के पास गई, उसी तरह उसे भी कुएं में डालकर मार डाली। अब उस लोग का बारी आई। वो डर से बोला, पिशाचनी, मैं अपना काम कर दिया, अपने दोस्तों का घर दिखा दिया, अब तो मुझे छोड़ दो। ये सुनकर पिशाचनी हंसते हुए बोली, क्या तू मुझे मेरी जिंदगी वापस कर देगा? अगर तू वापस कर सकता है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, नहीं तो कुआं में डालकर मार दूंगी। इसके बाद उसको कुआं में डालकर मार दी। उसकी आत्मा को शांति मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चोरी करना गलत बात है, उससे भी ज़्यादा किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है।